देखिए इसमें जो है एक मेन पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए, देखिए यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ के लिए क्या क्या फ्री में रहेगा इस पे, इस चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी तो इस पर ऐड वगैरह कुछ नहीं चलाएंगे, ठीक है। इस पर अभी कुछ नहीं चलेगा। अभी जो है फ्री में बस पढ़ते रहिए आराम से शांति से, जिसको जो मिल जाए, जो अच्छा लग जाए पढ़ते रहिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं मतलब एक ही चीज़ एक ही व्यक्ति पढ़े, नहीं, या मतलब कि जो इतना मैं वीडियो डाल रहा हूँ सब कुछ पढ़िए, नहीं नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से हो, जिस एग्ज़ाम के लिए आप उसके लिए पढ़िए, ठीक है। अब डाउट ये तक हम इस पे चैनल पर क्या क्या आपको फ्री में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप देख लीजिए यूपीएससी के लिए तीनों तीनों मेन पॉइंट ध्यान रख लीजिए, ये वाला, ये है ना, ये वाला पॉइंट तीनों। जैसे ये देखिए आपका एक यूपीएससी के लिए है, यूपीपीसीएस के लिए, एक आरओ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि बेसिक किताबें कौन कौन सी। अब आप सोचेंगे कि बेसिक किताब में क्या क्या हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, एनसीईआरटी फेवरेट, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, है ना। बेसिक वाले जिनके भी जिसको भी दिक्कत आती है, जिस तरह की दिक्कत आती है, एनसीईआरटी एक बार दो बार पढ़ने के बाद, मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से पढ़ने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ठीक है। हवाबाजी फालतू बातें डिस्कस करने कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। देखो एक होता है कि क्लियर कट एकदम रहिए कि हाँ ये किताब पढ़ रही थी, किताब आनी चाहिए, नहीं नहीं, एक ही किताब पता चला कि एक ही पढ़ रहे हैं, एक ही किताब, और सोच रहे हैं कि उसी में सब पढ़ लें, जितनी किताबें सब उसी में समेट दें हम, तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी किताब। उसके बाद क्या रहेगा, तीनों के तीनों किया बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग रहती है, मतलब शेड्यूल रहता है, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी आता रहेगा। तो जैसे किसी का एग्जाम कोई रहेगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, ये तो धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। उसके बाद इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू वगैरह, तो इसमें देख लीजिए पीवाईक्यू जितने होंगे धीरे धीरे आ ही जाएंगे, पीवाईक्यू आ जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू के साथ साथ में आपके जितने पेपर हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू, या मतलब इम्पोर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट वाइज चल रहे हैं अभी हम, है ना। अभी ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, मेरा इसका टारगेट कुछ नहीं सिलेबस कंप्लीट करना, ये आप अपने से खुद कर लीजिए। जो अगर आप पढ़ रहे हैं खुद सिलेबस कंप्लीट करिए बस। हाँ अभी इतना बच्चे नहीं है कि आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, फिर तो मतलब दिक्कत हो जाएगी ना। कि कंपटीशन में बैठे हैं तो बच्चों को थोड़ा पढ़ा जाएगा कि लाइन करके ऐसे ऐसे। हाँ इस एनसीईआरटी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि एनसीईआरटी दिक्कत करता है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है। मेन चीज़ ये है कि हिंदी में खास तौर से नहीं सुना था, ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे चीज़ें तो दिक्कत करती हैं। तो ये चीज़ रहेगा यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, और आरओ के लिए। बाकी देखिए करंट अफेयर्स चलेगा ही, जो भी मंथली मैगजीन या मतलब ईयरली जो भी आएगा, है ना, अच्छे से कवर होगा। बाकी आप पढ़कर क्वालिटी खुद चेक कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डोज के हिसाब से मेरे चलेगा सिस्टम, ऐसा नहीं कि आप जो चाहेंगे वैसा चलेगा, नहीं नहीं नहीं, किसी के चाहने से नहीं चलेगा। एक शेड्यूल है, आपको चेक करना है, आप कभी भी चेक करिए। एक सिलेबस उठाइए, पहली चीज़, एक तो सिलेबस क्या है उसको देखिए, उसके बाद सिलेबस के बाद पीवाईक्यू, सिलेबस और पीवाईक्यू, इसके अलावा तीसरे अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई ये इधर उधर बातें नहीं है ना, कि केवल कहने वाली बातें हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये दो चीज़ एकदम ध्यान रखिए। उसके बाद बेसिक किताबें, अच्छा हाँ यूपीएससी के लिए हम ये थोड़ा ट्राई करेंगे, जो बेसिक किताबें आती है, जैसे मान लीजिए कि स्टैंडर्ड बुक में एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम, इसके लिए बस केवल कि हम बहुत करेंगे नोट्स बना के खुद डेवलप करते हैं ना। अपना नोट्स मेरे पास जो होगा मैं उसी को जो है बता दूंगा पढ़ाऊँ, क्योंकि किताब पढ़ाना फिर मुश्किल हो जाएगा ना, उसको लाइन बाई लाइन थोड़ा कोई पढ़ाएगा, किताब है ना, मोटी मोटी किताबें हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलेगा, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिए स्पेशल चल ही रहा है, आंसर राइटिंग आप देख लीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है ना। ऐसे नहीं, प्लेलिस्ट आप खुद जाके चेक करिए, हाँ इस प्लेलिस्ट क्या है, इस प्लेलिस्ट में क्या है, और आप खुद चेक करते रहिएगा, आपको क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद पीसीएस के लिए देखेंगे तो पीसीएस के लिए जैसे इसके लिए अभी ज़्यादा कुछ खास हम बताएंगे नहीं आपको, है ना, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए। लेकिन अभी जो चल रहा है अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि आगे पेपर है, पीसीएस के लिए आरओ पेपर है, तो इसलिए अभी जो चल रहा है यूपी पीसीएस और आरओ स्पेशल ही चल रहा है, तो इसलिए अलग से प्ले लिस्ट है, आप उसको विजिट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है, उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, ये काम तो मैं बेहतरीन तरीके से कर ही रहा हूँ। रेगुलरिटी के साथ में भाई, रेगुलरिटी पढ़ ही नहीं रहा, मन ही नहीं लग रहा, रेगुलर कैसे पढ़ना है उसके लिए, या मतलब डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है, कि आपको पढ़ाई के लिए क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा क्या क्या आलस से नहीं रखना है, क्या क्या कुछ गलतियाँ होंगी जो बेसिकली होती रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के प्रयास किया जाएगा, बताने के प्रयास किया जाएगा कैसे आप उसको छोड़िए, डिस्ट्रैक्शन कुछ, उसके लिए मोटिवेशनल वीडियो आते रहेंगे, बीच बीच में आते रहते हैं, है ना। अगर आप जुड़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि ये सब आते रहते हैं। उसके बाद
टारगेट एंड शेड्यूल से संबंधित वीडियो, जिससे मान लीजिए आपका टारगेट क्या है, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कितना टाइम देंगे, कहाँ पे देंगे, है ना। कई बार भटकाव आता है, कई बार इधर उधर थोड़ा सा फालतू बातें होती कभी कभी मन में आती है ना। तो उसके संबंधित मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी आप जो है निश्चिंत रहिए। देखिए जो ज़रूरत है मुझे पता है ना, हम लोग ऐसा नहीं कि नए नए हैं, हम लोग इस रास्ते से बहुत गहरे तरीके से गुजरे हुए, ठीक है। तो हम लोग पता है कि क्या क्या जरूरत होती है। आप बोल ना पाओ बात अलग है, कह ना पाओ बात अलग है, ये सब पता रहता है मुझे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप देखते रहिए, आराम से विजिट करते रहिए, हम खुद ही सब कुछ चीज़ें होती रहेंगी इसमें, एक कंटिन्यू चलता रहता है इसमें, ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत इधर उधर की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं बस, बाकी जो भी जैसी होगी अपडेट मिलता रहेगा आपको, ठीक है।